अपना परिचय। नमस्कार सभी को। मैं दिशा चावला, विभाग छात्रा प्रमुख का दायित्व है मेरा अभावित में। हम छात्राओं के लिए जो भी हरियाणा प्रांत में कार्य होता है उसमें हिसार विभाग, फतेहाबाद, सिरसा उसके कार्य को मैं देखती हूँ। तो हमारा कार्य क्या है कि यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्राओं को अगर कोई समस्या आ रही है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है या उनके रहने से रिलेटेड है, या जिस तरह हॉस्टल्स में अगर लड़कियों को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन किस तरह से हो सकता है, हम उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उनको, या उनके साथ जाकर उसका सोल्यूशन भी करते हैं। इसके अलावा लड़कियों के लिए क्या है, हमने ऋतुमती अभियान चलाया हुआ है। हम जिस तरह यूनिवर्सिटी के बच्चे हर महीने की जिस तरह 21 तारीख को क्या ऋतुमती अभियान चलाते हैं, इसके लिए हम कोई फंड की कलेक्शन भी नहीं करते। लड़कियों के पास हॉस्टल्स में जाते हैं, उनसे जैसे नैपकिन्स उनसे लेते हैं, एक एक दो दो जितना भी वो देश के, और उसके बाद 21 तारीख को क्या ऐसी बस्तियों में जाते हैं जहां लोग परचेज नहीं कर सकते, गरीब बस्तियां हैं, तो उनको क्या वहां पे ये चीजें देते हैं। इसके अलावा बुक्स होगी, जिस तरह बुक्स बांटनी, खाने पीने की चीजें बांटनी जो गरीब बस्तियां उनमें। और अभाविप के ऐसे बहुत से कार्य चलते हैं, जिस तरह हमारा सिरसा में भी चलता है परिषद की पाठशाला। आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय में अब थोड़े समय पहले बिल्डिंग्स बन रही थी, नई बिल्डिंग्स जो, तो उसमें वो कार्य 1.5 से 2 साल तक चला है। उसमें वो लोग जो वहां पे बनाने के लिए काम करने आए हुए थे, वे दूर बिहार से आए हुए थे, कोई छत्तीसगढ़ से, दूर जिलों से आए हुए थे, तो उनके बच्चे भी साथ थे, तो उनकी क्या स्टडी वहां फिर हो नहीं पाती। तो हमारे में से कुछ लड़कियां, जिस तरह शाम को हम लोग फ्री होते हैं तो 1 से 2 घंटे का टाइम निकालते हैं, उन बच्चों को जाके पढ़ाते हैं, या उनकी जरूरत के कुछ सामान जो हम अपने आप से हॉस्टल में से कलेक्ट कर सकते हैं उनको देना हो गया। इस तरह कार्य क्या है हम कर रहे हैं। मैडम यूनिवर्सिटी में पीछे आज का क्या विषय? जी, सभी को प्रणाम। राहुल वर्मा, हरियाणा प्रांत मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज इस सिरसा के महेश्वरी भवन में हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा की ऐसे प्रांत की समीक्षा योजना बैठक हुई, और इस समीक्षा योजना बैठक में हम पूरे वर्ष की समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, और आगामी जो सत्र हमारा शुरू होने वाला है 24-25 का, जो छात्रों के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाने हैं, छात्रों की क्या समस्याएं, या समाज के विभिन्न अंगों में हमें छात्र से समाज हित की तरफ जो बढ़ना है उसको लेकर थोड़ा सा प्लानिंग आपके बीच में रखने का ऐसा अवसर है, तो आप सभी लोगों से चर्चा के माध्यम से हम करेंगे। सबसे पहले ये कब से शुरू किया हुआ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्ष 1948 में बैठक के माध्यम से शुरुआत होती है, और वर्ष 1949 से रजिस्ट्रेशन हमारा है दिल्ली में। 9 जुलाई 1949 हम ऐसा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के नाते मनाते हैं। तो तब से छात्र हित के लिए काम करने वाला छात्र संगठन है, और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अपनी सदस्यता के बलबूते पे है। हमने पूरे विश्व भर में 51 लाख ऐसी सदस्यता पूरे भारत के अंदर की है। हमारा नेपाल के अंदर भी प्राज्ञिक विद्यार्थी संगठन के नाम से चल रहा है संगठन। हम विश्व में भी वोसी के नाम से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ के नाम से हम प्रकल्प चलाते हैं, जिसमें जो NRI स्टूडेंट्स हैं या हमारे वहाँ से जाने वाले, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे कनेक्टेड करते हैं। तो भारत की क्या विचारधारा है उसके बीच में चर्चा रहती है। अभी तक आपने विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया है, क्या अपने कार्यक्रम है, किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं? हमारा संदेश इस समीक्षा योजना बैठक में ये है कि आगामी समय में हम लोकमत परिष्कार, आप सभी लोग परिचित ही हैं इससे कि लोकतंत्र का महापर्व 5 साल में एक बार आता ही है, और हम युवाओं के माध्यम से प्रेरित करना चाहते हैं, समाज के अंदर प्रेरणा जागृत करना चाहते हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि अपना वोट कहाँ दे रहे हैं, राष्ट्रहित में मतदान करना चाहिए, किस प्रकार से मतदान केंद्र तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। हमारा हित किस में है? हमारा हित है हमारे राष्ट्रहित के अंदर, हमारा हित है हमारे लोकमत के अंदर। इसलिए लोकमत परिष्कार को लेकर हम घर घर जाएंगे, संस्थान जाएंगे। हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर है, जहाँ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके बीच में जाकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम 100% वोटिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। आप वोटिंग सबसे ज़्यादा कीजिए ताकि बेस्ट कैंडिडेट जो है उसमें से सिलेक्ट हो सके। दूसरा हमारा विषय रहेगा परिसर चलो अभियान का। हमने 12 जनवरी से हमारा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के नाते, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक प्रण लिया था, परिसर चलो अभियान। ये परिसर चलो अभियान के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या है परिसर चलो अभियान। परिसर चलो अभियान के नाते हम 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करना चाहते हैं कि पहला कैटेगरी विश्वविद्यालय संस्थान में, विद्यालय संस्थान में या महाविद्यालय संस्थानों में क्या क्या कमियां रही हैं जिसके कारण स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिलती है, पहला। दूसरा, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, विद्यालय में बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, 9वीं कक्षा में ही कोचिंग लेने के लिए बाहर भेज देते हैं, उनका फिर गुणात्मक विकास उस प्रकार से नहीं हो पाता। और भेजते क्यों है पेरेंट्स, उनकी जायज़ वजह है, वो इसलिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चे को अच्छा भविष्य मिले, क्योंकि वो सुविधाएं विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं मिल रही हैं। तो इसके लिए हम एक सर्वे खड़ा करेंगे, पूरे हरियाणा के अंदर एक सर्वे होगा, ऐसे पूरे भारत देश के अंदर होगा। हरियाणा में भी अब इस समीक्षा योजना बैठक के बाद प्रारंभ होगा, ताकि हम एक सर्वे के बाद आंकड़ा निकालें और प्रशासन के माध्यम से मांग करें कि इस स्तर पर ये खामियां हमारे विश्वविद्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर चल रही हैं।